भी हम जिक्र करते हैं इस कायनात का यानी इस यूनिवर्स का, तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। जैसे हमारी ये कायनात आखिर बनी कैसी होगी, ये आखिर कितनी बड़ी होगी, और ऐसा क्या है जो आज भी इस कायनात ने अपने अंदर छुपा रखा है। तो दोस्तों, वैसे तो इस कायनात ने अपने अंदर बहुत से भयानक राज दफन किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे भयानक हमने देखा है वो है ब्लैक होल। एक ऐसी अंधेरी जगह जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है। यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी बसती है, जो कि वक्त से भी परे है। यानी वहां कोई वक्त नहीं होगा और कभी भी मौत नहीं आएगी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुंचने का रास्ता होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ लोगों के मन गढ़ंत अंदाजे हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल्स में जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती, तो ये बता पाना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देते हैं या फिर एक नई जिंदगी। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने कायनात को पढ़ना शुरू किया, और जब इंसान ने कायनात को पढ़ा तो इंसान की अकल भी दंग रह गई। तो आज की इस वीडियो में हम कायनात की सबसे खतरनाक चीज ब्लैक होल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कोई चीज भी बचकर नहीं निकल पाती, हत्ता कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं, और उनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से उन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो अगर साइंसी नजरिए से ब्लैक होल को समझा जाए, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी उसकी लपेट में आता है। और जब भी कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। इसीलिए ब्लैक होल को बोला जाता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक ऐसा रास्ता जहाँ की कोई वापसी नहीं, या फिर एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता, हत्ता कि न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज भी ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक खौफनाक और तिलस्मी चेहरा है, जिसे समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। तो ये तो हो गई ब्लैक होल की तारीफ कि ब्लैक होल होता क्या है। तो अब अगर हमें ब्लैक होल को और ज्यादा समझना है, तो हमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है। क्या होगा कि अगर हमारी अर्थ एक ब्लैक होल में गिर जाए, और अगर हमारा सूरज ही एक ब्लैक होल बन जाए, तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढकर हम समझ पाएंगे कि एक ब्लैक होल आखिर क्या भला है। तो बस अब टाइम जाया किए बगैर अपने सवालों का काउंटडाउन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए ये सब सिर्फ किस्सों कहानियों जैसा था। 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो सर श्वार्ज़शाइल्ड के मुताबिक जब भी हम किसी मैस को हद से ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी अगर हमारी अर्थ के साइज को बहुत छोटा कर दिया जाए तो हमारी अर्थ भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। खैर, उस वक्त तो इस थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन जब 1971 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्ट ने इस कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि वो हाईली कंप्रेस्ड था। वो ब्लैक होल हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि एक लाइट ईयर का मतलब है जहां लाइट को पहुंचने में 1 साल लग जाए। यानी अगर एक प्लैनेट पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 1 साल लगेगा तो इसका मतलब है वो प्लैनेट सूरज से 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। यानी अगर हमारी जमीन से उस ब्लैक होल पर लाइट भेजी जाए तो उस लाइट को वहां पहुंचने में 6000 साल लग जाएंगे। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट इस कायनात की सबसे फास्ट चीज है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक होल्स कितनी टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, 1971 से लेके अब तक साइंटिस्ट बहुत से ब्लैक होल्स को देख चुके हैं, जिनमें उन्हें अब तक 4 किस्म के ब्लैक होल्स देखने को मिले हैं। मिनिएचर ब्लैक होल्स, स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। अब अगर बात की जाए मिनिएचर ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक
इस ब्लैक होल का साइज सिर्फ एक सिंगल एटम के जितना होता है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल होता है कि एक बड़े से पहाड़ को आराम से निगल सकता है। इन छोटे ब्लैक होल्स की उम्र इस कायनात की उम्र के लगभग आसपास होती है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के फौरन बाद बन चुके थे, जब स्पेस ने अपने कुछ टुकड़ों को इधर उधर बिखेर दिया होगा। मिनिएचर ब्लैक होल्स के बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जिनका साइज हमारे सूरज से 10 से 15 गुना या फिर 20 गुना तक भी बड़ा हो सकता है। ये ब्लैक होल्स सुपरनोवा के बाद बनते हैं, और सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता है। ये स्टार हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, और जब ये मरता है तो ये फट जाता है। इसके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है जो कि सूरज की रोशनी से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है, और इसके अंदर से इतनी हाई एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी रोशनी एक गैलेक्सी में कई हफ्तों तक रहती है। स्टार के मरने के इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है, और सुपरनोवा के बाद बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। अब नंबर 3 पर आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होकर एक बड़ा ब्लैक होल बना देते हैं। और अब जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ब्लैक होल है वो है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसका साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, और ये इतना बड़ा होता है कि इंसान इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। सैजिटेरियस ए स्टार का साइज हमारे सूरज से 4 मिलियन यानी 40 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा है, और ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तब बने थे जब गैलेक्सीज बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा कि अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाओगे? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के अंदर कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। ये हर चीज को अपने अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है कि या तो वो चीज फट जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। यानी अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप लंबे होकर एक नूडल बन जाओगे, और जब आप ब्लैक होल से थोड़ा सा दूर होंगे तब आपको टाइम डायलेशन इफेक्ट का एहसास होगा। मिसाल के तौर पर आप एक ब्लैक होल के पास पहुंचकर अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करते हो जो कि उस वक्त अर्थ पर है, तो आपको आपका दोस्त बहुत ज्यादा तेजी से मूव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहीं पे आप उसको बहुत ही स्लो मूव करते हुए दिखाई दोगे, जो कि सुनने में बहुत ही डरा देने वाली बात है। वैसे तो ऐसा आज तक किसी के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक होल्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि इंसान तो दूर की बात, वहां तक रोशनी को भी पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स को बड़े बड़े सितारों को फाड़ते हुए देखा है। ये उन स्टार्स को निगल जाते हैं और उनकी रोशनी को भी खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ब्लैक होल्स काले होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो फिर ये नजर कैसे आते हैं? तो यार, इसका जवाब है कि ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं। ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इनके इर्द गिर्द मौजूद एक्रीशन डिस्क, जो कि तब बनती है जब ब्लैक होल्स बहुत सारे स्टार्स को निगल लेते हैं, तो फिर उन स्टार्स की बची कुची धूल और गैसेस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के इर्द गिर्द तो होती है एक्रीशन डिस्क, लेकिन जो ब्लैक होल के अंदर वाला पार्ट है जो कि बिल्कुल अंधेरा है, उसको बोला जाता है इवेंट होराइजन, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता और वहां जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती। ये ऐसे है जैसे कि एक अंधा कुआं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होगा कि अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए? क्या ये हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? तो इसका जवाब है कि सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है। इसके अंदर एक ब्लैक होल को बनाने जितनी एनर्जी नहीं है। जब 5 अरब साल के बाद सूरज की जिंदगी मुकम्मल होगी तो हमारा ये सूरज लाल हो जाएगा और ये एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा, और फिर आखिर में हमारा सूरज एक व्हाइट स्टार बन जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन चुका है। तो दोस्तों, इससे हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी प्लैनेट्स उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे जैसे वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होगी कि हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, जिससे हमारी अर्थ पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ब्लैक होल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो अपने आसपास की किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सीज को ही खा जाएं? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। माना कि ब्लैक होल बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं होता कि ये पूरी गैलेक्सी ही खा जाए।